जब आचार्य द्रोणाचार्य कौरव पांडव के दादा भीष्म पितामह से सम्मानित होकर हस्तिनापुर में रहने लगे और उनकी सम्मति से 5 भाई पांडव और 100 भाई कौरव को वन विद्या सिखलाने लगे, तो उनकी प्रशंसा सुनकर दूसरे राजकुमार भी उनके पास वन विद्या सीखने के लिए आने लगे। इसी दरमियान एक दिन निषादपति हिरण्यधनु के पुत्र एकलव्य भी वन विद्या सीखने के लिए आचार्य द्रोणाचार्य के पास आए और वन विद्या सिखलाने के लिए निवेदन किए। आचार्य द्रोणाचार्य ने उनसे परिचय पूछा। एकलव्य ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं जाति का भील हूँ। द्रोणाचार्य ने कहा, मैं केवल राजकुमार को ही वन विद्या सिखलाता हूँ। यह सुनकर एकलव्य निराश नहीं हुए। वे श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किए और वन की ओर चले गए। वन में जाकर वे द्रोणाचार्य की मूर्ति बना लिए और तन्मयता के साथ उनका ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते उनके मन में वान चलाने की स्फूर्णा होने लगी। उसी स्फूर्णा के अनुसार वे वान चलाने का अभ्यास करने लगे और उन्हें सफलता भी मिलने लगी। एक दिन 5 भाई पांडव शिकार करने के ख्याल से जंगल गए। साथ में एक कुत्ता भी था। वह कुत्ता घूमता फिरता वहां पहुंच गया जहाँ पर एकलव्य वान चलाने का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य का काला कलोटा शरीर और मैला कुचैला कपड़ा देखकर वह कुत्ता भौंकने लगा। वान चलाने की एकाग्रता भंग हो जाने के कारण एकलव्य ने कुछ क्रोध में आकर उस कुत्ते के मुंह में एक ही बार में 7 वान मार दिया, जिससे कुत्ते का मुंह वान से भर गया। लेकिन कुत्ते के मुंह में चोट नहीं लगी और मुंह से खून भी नहीं निकला। वह कुत्ता वान लिए पांडव के पास आया। पांडवों ने आश्चर्य की दृष्टि से इस दृश्य को देखा और मन में विचारने लगा कि वान चलाने वाला व्यक्ति वान चलाने में कितना निपुण है। कुत्ते के मुंह को वान से भर दिया और इसके मुंह से एक बूंद खून भी नहीं निकल रहा है। सभी उनकी खोज करने लगे। वन में खोजते खोजते देखते हैं काला कलोटा व्यक्ति मैला कुचैला कपड़ा पहने, माथे पर जटा बांधे लगातार वान चलाने का अभ्यास कर रहा है। पांडवों ने उनका परिचय पूछा। उन्होंने कहा, मैं भीलराज हिरण्यधनु का पुत्र और आचार्य द्रोण का शिष्य हूँ। सभी लोग उसको पहचान गए। वन से घर जाने पर अर्जुन ने आचार्य द्रोण से कहा, गुरुदेव, आपने तो कहा था कि मैं तुमको वान विद्या में सबसे आगे कर दूंगा। मेरा कोई भी शिष्य वान विद्या में तुमसे बढ़कर नहीं होगा, परंतु आपका शिष्य एकलव्य तो सबसे बढ़कर हो गया। अर्जुन की बात सुनकर द्रोणाचार्य थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुप हो गए। थोड़ी देर कुछ विचार कर पांडवों को साथ लेकर वे जंगल चले गए। वहां जाकर देखते हैं कि एकलव्य वान चलाने के अभ्यास में लगा हुआ है। द्रोणाचार्य को देखकर एकलव्य ने उनके सामने जाकर पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रणाम किया और विधिवत उनकी पूजा की। इसके बाद हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया कि गुरुदेव, क्या आज्ञा होती है, आज्ञा कीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा, अगर सचमुच तुम हमारा शिष्य है तो गुरु दक्षिणा में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। सत्य प्रतिज्ञ एकलव्य ने तुरंत अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया। यह दान लेकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए और उन्हें तर्जनी और मध्यमा उंगली के संयोग से बाण चलाने की कला बतला दी। तब से वे इसी तरह बाण चलाने लगे। इस कथा से यह बात समझ में आती है, जिनका ध्यान किया जाता है उनका गुण भी करने वाले के अंदर आने लगता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है।